नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं। फिलहाल हम लोग 2016 के सितंबर में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसको देख रहे हैं। उसके जो काफ़ी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है अलग सब्जेक्ट के। आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। आपको पता है हिंदी में 15 नंबर का पैसेज देता है, 2 पैसेज, और 15 नंबर का सब्जेक्ट पेडागोजी होता है। तो सब्जेक्ट पेडागोजी हम लोग ही देखेंगे, क्योंकि पैसेज का मैंने बोला था कि आप प्रैक्टिस करिए करके, और पैसेज कराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करते हैं उस पर एक वीडियो में बना दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा लैंग्वेज 1। देखिए, भाषा, आपको ये भी सावधान रहना है कि लैंग्वेज 1 जब आप चुनते हो तो लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी चुने हो तो हिंदी 91 से 120 तक रहता है। देखिए लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश चुनते हो लैंग्वेज 1, वही सब्जेक्ट जो है 91 से 20 तक इंग्लिश रहेगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है ज्ञान निर्माण में, ऑप्शन बी है व्याकरण निर्माण में, ऑप्शन सी है आकलन निर्माण में, ऑप्शन डी है मूल्य निर्माण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल्य निर्माण में। भाषा की भूमिका जो है, पाठचर्या में जो भाषा की भूमिका है, वो मूल्य निर्माण में उसका जो है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्यों? देखिए, क्योंकि एक बाकी ज्ञान निर्माण व्याकरण निर्माण में मैटर करती है, ठीक है, लेकिन मूल्य निर्माण में भाषा के, क्योंकि अगर भाषा ही नहीं होगा तो उसमें जो है उसका जो मूल्य जो विकास होता है, ठीक है, जो संज्ञानात्मक स्तर पर विकास होता है, जो नैतिक स्तर पर विकास होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें विकास नहीं होगा। उसमें जो है वो सोच डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है, ना ही वो अपना थॉट बोल सकेगा, ना ही कहीं से थॉट ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो भाषा की भूमिका जो है मूल्य निर्माण में बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, ऑप्शन थर्ड है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वहन करना, और ऑप्शन डी है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए कैसे होगा। बच्चों को जो शिक्षक, भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या भूमिका है? तो प्राथमिक कक्षा में जो है, देखिए प्राथमिक कक्षा और जो है उच्च माध्यमिक कक्षा जो है, उच्च प्राथमिक कक्षा, ये सब में अलग अलग शिक्षक की भूमिका अलग अलग होती है। तो प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करना, उसके लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ठीक है, ना कि पाठ याद कराना और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसको तैयार करना। अगला प्रश्न हमारा, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है हमारा बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए लेंगे, ऑप्शन 2 उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ऑप्शन नंबर 3 उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा खास करके। तो कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो वर्णमाला याद करने का कौशल जो है, ये जो है अनिवार्य, ऑप्शन देख लेते हैं। वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ, और भावात्मक समझ। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका जो है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा भाषा संरचना की जो है समझ, ऑप्शन नंबर 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, पढ़ना जो है सीखने के लिए जरूरी नहीं है वर्णमाला याद करने का कौशल हो गया, अनुमान लगाने का कौशल, ये सारी चीज़ें ठीक है, भावनात्मक संबंध भी होना चाहिए, जो चीज़ पढ़ रहा है उसको फील होना चाहिए, लेकिन भाषा की संरचना की समझ जरूरी नहीं है कि एकदम उसको एकदम लाइन बाय लाइन उसका सारा विधि, जो भी भाषा का तरीका है, ग्रामर एकदम रटा हो, वो चीज़ें एकदम संरचना की समझ ना भी हो, फिर भी बच्चा पढ़ लेता है। और पढ़ना सीखने के लिए जो है अनिवार्य ये नहीं है,
ऐसा नहीं है, वो अगर मान लीजिए समझने की समझ हो तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पढ़ना सीखने के लिए एकदम अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन हमारा संज्ञानात्मक विस्तृत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक सीमित, ऑप्शन थर्ड है संक्रियात्मक केंद्रित, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक और सीमित। इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी संज्ञानात्मक और विस्तृत। ठीक है, अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। यानी कि जो है द्विभाषिक बच्चे हैं वो जो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और जो है विस्तृत चिंतन में जो है अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, यानी उनका एक भाषा नहीं ना हो सकती सीखे रहते हैं, वो अलग भाषा, दो भाषा जानते हैं या बहुत सारे भाषा जानते हैं। उससे क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों का उनको जानने का अवसर मिलता है, अलग अलग थॉट प्रोसेस उनको समझने का मौका मिलता है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य जो है जानने का मौका मिलता है हमको, उनका अलग अलग मल्टी डायमेंशनल जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। यहाँ भी नहीं वाला आप देख लेंगे। ऑप्शन हमारा 12 खड़ी से परिचय, ऑप्शन वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान, ऑप्शन नंबर था संयुक्त अक्षरों की पहचान, ऑप्शन डी है लिपि से परिचय। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है लिपि से परिचय। यहाँ हम नहीं की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते, जब तक किसी लिपि का आपको परिचय नहीं होगा आप कैसे पढ़ पाइएगा। मान लीजिए कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, देवनागरी लिपि आप जानते ही नहीं होंगे तो कैसे आप पढ़ पाइएगा। इंग्लिश रोमन लिपि में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो रोमन लिपि में जब तक रोमन लिपि का आपको ज्ञान नहीं होगा आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते। बाकी चीज़ संयुक्त अक्षर की पहचान, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, ठीक है ये सारी चीज़ जरूरी है, लेकिन ये सारी चीज़ें से पहले लिपि आता है। अगर लिपि का परिचय नहीं होगा तो आपको जो है आप कहोगे ये कौन सा भाषा में है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे पुराने समय के ग्रंथ वगैरह मिले हैं हड़प्पा सभ्यता वगैरह का, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उस लिपि का आज तक हम लोग को ज्ञान नहीं है या लिपि से हम लोग का परिचय नहीं है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। ऑप्शन हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन बी है चॉम्स्की, ऑप्शन थर्ड है वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है पियाजे। अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है कि जब जो भी टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप जो टेस्ट सीरीज तैयार किया जा रहा है उसमें इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट लेने का उद्देश्य ये है कि आप लोग वीडियो ध्यान से देखते हो या नहीं, और आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं भी देखते हो तो यानी कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और अगर नहीं आपकी तैयारी अच्छी है तो वीडियो ध्यान से देखो, समझो क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकता है। ऑप्शन है आपने देख लिया, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी चॉम्स्की जो है ये भाषा और विचार के संबंधों में अग्रणी है। अब अगला प्रश्न, सिद्धार्थ की माँ जो है उसने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। ऑप्शन वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, वह भाषा अर्जन के सिद्धांत की गहरी समझ रखती हैं। ऑप्शन नंबर डी, वह सिद्धांत को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से आपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम यहाँ पे आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। यानी कि देखिए अब हम लोग समझते हैं, सिद्धार्थ की माँ जो कहते हैं कि घर के बच्चों से, घर का जो एक सिद्धार्थ है उसकी माँ जो कह रही है कि घर के लोग से कि आप लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज ना बोलिए। जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो अलग अलग भाषा बोल रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमको कौन सी भाषा सीखनी है। बच्चा जो है आपको पता है कि लर्निंग जो है होता है उसका एक्वायर कर लेता है। भाषा जो है प्रथम भाषा क्या होता है वो एक्वायर करता है, आपको जो है देख करके ही सीख लेता है, ठीक है, अर्जित कर लेता है, वो पैसिव प्रोसेस है। तो अगर मान लीजिए अलग अलग भाषा बोला जाएगा तो एक भाषा का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, एक भाषा पकड़ उसकी अच्छी नहीं होगी।
भाषा में अवरोध, भाषा जो है विकास में अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए सिद्धार्थ की मानना ही चाहती कि भाषा, उसके भाषा विकास में जो है भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध हो। ठीक है, अगर एक भाषा बोला जाएगा तो उसी भाषा को वो सीखेगा। ठीक है, एक बार उसने अगर वो भाषा सीख लिया तो बाद में जो है आगे जो है अलग अलग भाषा वो सीखते रहेगा अपने एफर्ट लगा के। लेकिन अभी भाषा के विकास के लिए उसके लिए एक ही भाषा बोलना जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ऑप्शन लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सकें। ऑप्शन नंबर सेकंड है अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड है शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। ऑप्शन डी है लिखी जो है और छवि सामग्री का अर्थ समझ सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे और वीडियो पॉज करके और ऑप्शन पढ़ लेंगे, आंसर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी लिखी छवि सामग्री का अर्थ समझ सके। देखिए प्राइमरी लेवल पे क्या जरूरी है, ये नहीं कि लिखी और छवि सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, जोड़ के पढ़ सके, वर्ड को शब्द को जोड़ के वाक्य बना सके, ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है। बल्कि जरूरी है जो भी चीज़ें हैं लिखी छपी जो सामग्री है उसका अर्थ समझ सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन लिखी छपी सामग्री का अर्थ जान सके, यानी कि वो छिपी जो है, सॉरी लिखी छपी लिखा हुआ वहाँ, लिखी छपी सामग्री जो है उसका अर्थ जो है समझ सके। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हमारा मौलिक विचार, ऑप्शन बी है श्रुत लेखन, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुलेख, ऑप्शन नंबर डी है वर्तनी। तो क्या जरूरी है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर तो श्रुत लेखन, ठीक है, श्रुत लेखन जरूरी है, यानी कि जो आप वर्ड्स बोल बोल के लिखवाते हो, यानी कि जो श्रुत लेखन आप लिखवाते हो, ये आंसर जो सीटेट ने माना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो है सीटेट ने जो आंसर माना है वो मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको जो है अपने से नहीं बता रहा हूँ। आपको कुछ का आंसर लगता होगा गलत है और मुझे भी कुछ का लगता है, लेकिन मैं आपको जो है मेरे और आपके चाहने से नहीं होगा, आंसर जो है वही माना जाता है जो सीटेट ने जो है माना है। ठीक है, तो श्रुत लेखन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। ऑप्शन है हमारा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की जो है प्रतिक्रिया जानना। ऑप्शन बी है बच्चों के हाव भाव के साथ बच्चों को कविता बुलवाना। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। ऑप्शन नंबर डी है रेडियो समाचार सुनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कहानी सुनाकर बच्चों की जो है उस पर प्रतिक्रिया जानना। ठीक है, वाचन सुनना कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, श्रवण एवं वाचन कौशल। इससे मान लीजिए पता चलेगा कि बच्चे कितना कहानी सुना, कितना उससे लर्न किया, क्या चीज़ें उसने सीखा, और प्लस उसको बच्चा जो बोल रहा है वो फिर जब आपको सुनाएगा प्रतिक्रिया जानेगा। ठीक है, तो प्रतिक्रिया जानेगा तो इससे उसका थॉट प्रोसेस भी पता चलेगा और वाचन कौशल वो बोल कैसे पा रहा है, उसको बोलने का कौशल कितना विकसित है, ये भी श्रवण और वाचन कौशल दोनों का जो है आपको पता चल पाएगा। ठीक है, और जो कितना ये हो पा रहा है, इससे उसका श्रवण कौशल का भी विकास होगा, अच्छे से ध्यान देकर सीख पाएगा, सुन पाएगा, और जो बोलना है वाचन कौशल इसका भी विकास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वाणी डैश होती है लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन है स्थिर, अस्थाई, अस्थाई और गौण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा आपको क्या लगता है। इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई, यानी कि जो भाषा जो वाणी होती है वो अस्थाई होती है। भाषा में जो है भाषा का जो है अलग अलग प्रकार होता है, जिसमें वाणी जो होती है वो अस्थाई होती है वो, और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। बोला जाता है कि हर 1 किलोमीटर पे जो है भाषा जो है बोली बदल जाती है। ठीक है, खास करके हम लोग के यहाँ तो और है, हर 1 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है। ठीक है, तो बोली जो है वाणी जो है वो अस्थाई होती है, और लिखित भाषा तो आपको अस्थाई है ना, कि जब मान लीजिए कि जो कोई जगह हिंदी बोला जाता है तो पूरे स्टेट में हिंदी लिखा जाएगा, हिंदी बोला जाएगा। किसी जगह पे इंग्लिश है तो इंग्लिश, किसी जगह पे आसामी है, किसी में तो नेपाली है तो नेपाली, पूरे स्टेट में बोला जाएगा, किसी खास क्षेत्र में बोला जाएगा। लेकिन जो वाणी होती है वो अस्थाई होती है, हमेशा बदलते रहती है। अगला प्रश्न हमारा बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है
ऑप्शन जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर ए जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। ऑप्शन नंबर थर्ड जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर डी जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला प्रश्न हमारा संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। ऑप्शन व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। ऑप्शन नंबर डी हमारा ज्ञान क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी। आपके क्या आंसर था फटाक से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मैं कमेंट चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग हैं कितना जो है रिप्लाई किया है, कितने एक्टिव हो आप लोग, ठीक है, कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है। ठीक है, संज्ञान के स्तर पर जो विकसित होती है वो भाषा के विकसित जो है भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से जो है अनुदित होती रहती है, यानी कि जो है आसानी से जो है आप अपने हिसाब से जो है कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना कर सकते हैं या विकसित करना वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, उसके बाद से पैसेज जो है शुरू हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ऑप्शन सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी। ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाषा शिक्षण को किस में हो जाएगा। अपना आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। आपको क्या लगता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुभाषी। तो भाषा शिक्षण को जो है बहुभाषिता के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, यानी कि अलग अलग भाषाओं को एक साथ जो है आप जो है उनका सम्मान कर सके। ऐसा ना हो कि किसी एक भाषा के प्रति आप बायस्ड हो, जैसे आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी के प्रति ही सिर्फ, इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश के प्रति, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भाषा को सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।